एक ज़माने की बात है। एक गरीब मगर निहायत नेकदिल बेवा औरत एक गहरे जंगल के करीब एक छोटी सी तन्हा झोंपड़ी में रहती थी। उसकी झोंपड़ी के सामने एक खूबसूरत बाग था, जहां दो हसीन गुलाब के दरख्त साथ साथ उगे हुए थे। एक दरख्त पर खालिस सफ़ेद गुलाब खिलते थे, जबकि दूसरे पर चमकदार सुर्ख गुलाब। उस बेवा औरत की दो बेटियां थीं, जो बिल्कुल इन्हीं गुलाब के दरख्तों जैसी थीं। बड़ी बेटी का नाम स्नो वाइट था। वो नर्म दिल, पुरसुकून और समझदार थी। छोटी बेटी का नाम रोज़ रेड था। वो जिंदा दिल, बहादुर और तवानाई से भरपूर थी। अगरचे दोनों की फितरत मुख्तलिफ थी, लेकिन दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करती थीं और हमेशा खुश रहती थीं। वो अक्सर जंगल में बेरियां और लकड़ियां जमा करने जाया करती थीं। उनकी नेकी और अच्छे दिल की वजह से कोई भी जानवर उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाता था। परिंदे उनके हाथों से दाना चुग लेते थे, हिरन बेखौफ होकर उनके साथ चलते थे, और यहाँ तक कि जंगली जानवर भी उन पर भरोसा करते थे। लड़कियां अपनी छोटी सी झोंपड़ी को साफ सुथरा और गर्म रखती थीं। गर्मियों में रोज़ रेड घर की देखभाल करती थीं, जबकि सर्दियों में स्नो वाइट आग जलाती और गर्म खाना तैयार करती थीं। हर शाम जब बाहर बर्फ के गाले नरमी से गिरते, तो उनकी माँ स्नो वाइट से कहती कि दरवाज़ा बंद कर दो। फिर वो सब आग के करीब बैठ जातीं, माँ किताब से कहानियाँ पढ़तीं और दोनों लड़कियाँ खामोशी से सुनते हुए ऊन काटती थीं। एक सर्द रात जब वो आराम से बैठी हुई थीं, अचानक किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। माँ ने कहा, रोज़ रेड, दरवाज़ा खोलो, ज़रूर कोई मुसाफिर पनाह की तलाश में आया होगा। रोज़ रेड ने दरवाज़ा खोला और ये देखकर चौंक गईं कि एक बड़ा सा रीछ अपना सर अंदर डाल रहा था। वो चीख पड़ी और पीछे हट गईं, जबकि स्नो वाइट अपनी माँ के पीछे छुप गईं। मगर रीछ ने नरमी से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं आधा जमा हुआ हूं और बस तुम्हारी आग के पास खुद को गर्म करना चाहता हूं। माँ को उस पर तरस आ गया और उसने कहा, बेचारा रीछ, आग के पास लेट जाओ, बस ख्याल रखना कि तुम्हारी खाल जल ना जाए। जल्द ही लड़कियों को समझ आ गया कि रीछ नेक दिल है। उन्होंने उसके जिस्म से बर्फ झाड़ी और वो इत्मीनान से आग के पास लेट गया, खुशी से गुर्राता हुआ। वक्त के साथ वो उनका दोस्त बन गया। लड़कियां उसके साथ खेलती थीं, उसकी पीठ पर चढ़ती थीं और बेखौफ होकर हंसती थीं। हर शाम रीछ आता था और उसके आने से पहले दरवाज़ा कभी बंद नहीं किया जाता था। जब बाहर आई तो रीछ ने उदासी से कहा, मुझे जाना होगा और अपने खजानों को उस बदकार बौने से बचाना होगा जो इन्हें चुराना चाहता है। एक सुबह जब वो जल्दी में बाहर जा रहा था, तो उसकी खाल दरवाजे के हैंडल में अटक गई और उसका एक छोटा सा टुकड़ा फट गया। स्नो वाइट ने नीचे कुछ चमकता हुआ देखा, जैसे सोना हो, मगर वो कुछ कहने से पहले ही रीछ जंगल में गायब हो गया। कुछ दिन बाद माँ ने लड़कियों को लकड़ियाँ जमा करने जंगल भेजा। वहाँ उन्हें एक गिरा हुआ दरख्त मिला और उसके करीब एक बौना नजर आया, जिसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी दरख्त के तने में फंसी हुई थी। उसका चेहरा झुर्रियों भरा था और उसकी आंखों में गुस्सा भड़क रहा था। तुम घूर क्यों रही हो? वो चीखा, मेरी मदद करो। लड़कियों ने उसकी दाढ़ी निकालने की बहुत कोशिश की, मगर वो बुरी तरह फंसी हुई थी। आखिरकार स्नो वाइट ने नरमी से अपनी कैंची से दाढ़ी का सिरा काट दिया। बौना सोने से भरा थैला उठाकर गुस्से से बद्दुआएं देता हुआ चला गया और शुक्रिया तक अदा नहीं किया। बाद में लड़कियां एक नदी के किनारे गईं, जहां वही बौना मछली पकड़ने की डोर में उलझा हुआ था। एक बार फिर उन्होंने उसकी मदद की और उसकी दाढ़ी काट दी। इस बार भी वो नाराज हुआ और मोतियों से भरा थैला लेकर चला गया। तीसरी बार उन्होंने उसे एक उकाब से बचाया जो उसे उठाकर ले जा रहा था, मगर इस मर्तबा भी उसने जरा सा भी शुक्रिया अदा नहीं किया। इसी शाम जब लड़कियां घर लौट रही थीं, उन्होंने बौने को देखा जो अपने जेवरात धूप में फैला रहा था। अचानक जंगल में एक जोरदार गुर्राहट गूंजी। रीछ आ गया था। डर के मारे बौने ने रीछ से रहम की भीख मांगी और यहाँ तक कि लड़कियों को उसके हवाले करने की पेशकश की। रीछ ने उसकी बातों को नज़रअंदाज किया और एक जोरदार पंजा मारा। बौना हमेशा के लिए गायब हो गया। रीछ ने फिर लड़कियों की तरफ देखा और नरमी से कहा, डरो मत,
अचानक उसकी रीछ वाली खाल उतर गई और वो सोने के लिबास में एक खूबसूरत शहजादे बनकर सामने आ गया। उसने कहा, मैं एक बादशाह का बेटा हूँ। इस बदकार बौने ने मेरा खजाना चुरा लिया था और मुझे रीछ बना दिया था। अब मैं आज़ाद हो चुका हूँ। स्नो वाइट ने उस शहजादे से शादी की और रोज़ रेड ने उसके भाई से निकाह किया। उन्होंने खजाना आपस में बांट लिया और खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। उनकी माँ ने भी अपनी बेटियों के साथ पुरसुकून जिंदगी गुजारी और वो 2 गुलाब के दरख्त हर साल खिड़की के सामने सबसे खूबसूरत सफ़ेद और सुर्ख गुलाब खिलाया करते थे।